हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 36 से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 51 क्वेश्चन नंबर तक इस वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले का क्वेश्चन जैसे 35 हो गया या फिर उससे पहले का देखें तो दो वीडियो परसेंटेज का पहले बन चुका है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 36 से पहले का क्वेश्चन वगैरह जो है वो पिछले वीडियो वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है। और इनके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी बीपीएससी ट्री से रिलेटेड मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का जो वीडियो अपलोड होगा वो उसी प्लेलिस्ट के अंदर में जाएगा। समझे कि नहीं। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर में भी जाके देख सकते हैं। चलिए फिर बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं क्या बोल रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 67,200। इन द फर्स्ट ईयर इट डिक्रीजेज बाय 20%, 20% से पहला साल में डिक्रीज हुआ है। और सेकेंड ईयर में 30% से डिक्रीज हुआ है। एंड इन द थर्ड ईयर, तीसरे साल में 40% से डिक्रीज हुआ है। व्हाट वाई द पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो। तो 3 साल पहले पॉपुलेशन कितना था वो निकालना है। समझे कि नहीं। तो 3 साल पहले का पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे। और ये 67,200 पॉपुलेशन अभी का दे रखा है। इनसे पहला साल 20% घटने के बाद और दूसरे साल भी 30% घट गया और तीसरे साल भी 40% घट गया। तो इतना घटने के बाद अभी जो पॉपुलेशन बचा है वो 67,200 बचा है। तो 3 साल पहले पॉपुलेशन कितना था वो बताना है। चलिए कितना कितना घट गया है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 20% घटा है। तो 20% का मतलब क्या हो गया। तो 20 गुना 1/100, तो ये कितना हो जाएगा। तो 1/5 हो जाएगा। 1/5। ठीक है। टोटल 5 था, 5 में से एक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कितना बचेगा। तो ये बच जाएगा 4/5। ठीक है, इतना बच गया पॉपुलेशन। आगे देखिए क्या बोल रहा है। उसके अगले साल कितने घट रहा है। तो 30% घट रहा है। तो यहाँ 30% फिर से देख लेंगे। 30% घट रहा है। तो 30% कितना हो जाएगा। तो 30 गुना 1/100, ये खत्म हो गया। तो ये कितना बच जाएगा 3/10। टोटल 10 है, 10 में से 3 क्या हुआ है, घट गया है। तो कितना बचेगा, 10 में 3 माइनस कर देंगे तो 7/10 बच जाएगा। ठीक है। फिर उनके अगले साल कितना घट रहा है। तो 40% घट रहा है। 40%, तो 40% कितना हो जाएगा। तो 40 गुना 1/100, 0 0 खत्म हो गया। 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया 2/5। अब देखिए यहाँ पे टोटल 5 है, 5 में से कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा। ठीक है। तो 5 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3/5 बचेगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब सबको गुना कर देंगे। तो पहला कितना आ गया है 4/5 गुना, दूसरा कितना आ गया है तो 7/10 और गुना, तीसरा कितना आ गया है तो 3/5। ठीक है। यहाँ से देखिए एक बार और कटेगा, ये 2 दूना 4 और ये 2 पंचे 10। तो देखिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए, तो 2 गुना 3 6 और 6 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो 42 बाय नीचे में 5 गुना 5 25 और 25 गुना 5 125। ठीक है। थोड़ा हम इधर पहले वाले को मिटा रहे हैं, इधर मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा, इधर ही बनाएंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पे जो 42 आया है, ये 42 यूनिट ही पॉपुलेशन किसके बराबर हो जाएगा, तो 67,200 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये 42 जो है ये जितना बच गया है उसको बता रहा है, और ये 125 ये टोटल को बता रहा है कि 3 साल पहले कितना था। समझे कि नहीं। तो देखिए ये 42 यूनिट को किसके बराबर कर देंगे, 67,200 के बराबर। तो यहाँ से एक निकालना होगा, एक यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 67,200 बाय 42। टोटल कितना यूनिट है, तो 125 है। तो 125 का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 67,200 बाय 42 गुना 125। जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना कि 5 पेन का दाम 20 रुपया है, तो एक पेन का कितना होगा, फिर उससे हम लोग 4 पेन का निकालते थे या 6 पेन का निकालते थे, इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग। समझे कि नहीं। देखिए 7 से ये पूरा कटेगा 6 बार में, और 7 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 7 नमक 63, 7 चौक 42, 9600 बार में कट जाएगा। और 600, 6 से ये पूरा कट गया, 16 96 होता है 1600 बार में।
तो क्या आ गया 1600 गुना 125। जब इनको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख पॉपुलेशन। समझे कि नहीं? आप इसको गुना कर सकते हैं, ये कितना आ जाता है 2 लाख के बराबर आ जाता है। तो 3 साल पहले पॉपुलेशन कितना था, तो 2 लाख 3 साल पहले पॉपुलेशन था। ठीक है, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड हुआ। और देखिए, एक क्वेश्चन को मैथ्स में बनाने के बहुत से प्रोसेस होते हैं, समझे कि नहीं? तो इस प्रोसेस से हम लोग बनाए तो ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा। अगर आपने ये मेथड सीख लेंगे तो आपको भी आसानी होगा। और अगर दूसरे मेथड से बनाने जाइएगा कि पहले 20% घटाएंगे 100% मान के, है ना? जैसे देखिए, दूसरा मेथड से आप कैसे बना सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। अगर आपको वो वाला याद रहा तो वो वाला मेथड आपको एग्जाम में हेल्प कर देगा। ठीक है, दूसरा मेथड से कैसे बना सकते हैं इसको, तो देखिए, थोड़ा लेंदी जाता है वो वाला मेथड, तो वो मेथड सही नहीं है। बाकी अगर आपको वो सही लगता है तो ठीक है। और वैसे भी देखिए, मैथ्स का अगर बीपीएससी ट्री में देखें तो अगर आप 9th-10th वाले हैं तो आपको 80 क्वेश्चन रहेगा। और आप अगर 6 to 8 वाले हैं तो आपको 40 क्वेश्चन ही रहेगा। तो वहाँ पे ठीक ठाक समय आपको मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा भी 1 मिनट से लग जाए, 1.5 मिनट भी लग जाए तो काम हो जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? देखिए, और कौन सा मेथड से बना सकते हैं, तो पूरे पॉपुलेशन कितना होगा, 100% ही तो होगा, 100 होगा पूरा पॉपुलेशन। अब देखिए, पहले कितना कम हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है, तो 100 में 20% कम हो गया, तो -20% कर देंगे, कितना बचेगा, तो 80% बच गया। अब देखिए, सेकेंड ईयर में कितना घट रहा है, 30% घट रहा है, तो 80 का 30 घटेगा। ठीक है, तो 80 का 30 निकालना होगा, 30% तो क्या निकाल लेंगे, 80 निकाल लेंगे। तो 30/100 और गुना क्या कर देंगे 80, ये कितना हो जाएगा, 0 0, ये जीरो गया, तो कितना आ गया, 8 दिया 24, में से 24 घट जाएगा। 80 में 24 को माइनस कीजिए, 80 - 24 कितना हो जाएगा, तो 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे 7 में 2 गया 5, 56 बच गया। ठीक है, अब 56 में फिर कितना परसेंट माइनस हो रहा है, तो फिर 40% माइनस हो रहा है। तो 56 का क्या निकाल लेंगे, 40% निकाल लेंगे। तो 40% में से 40/100 गुना 56 कर दिए। ठीक है, यहाँ से ये गया, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा ये, अब तो कटने वाला नहीं है। तो 56 दूना कितना होता है, 6 दूना 12, और 2 पंचे 10, 1 11, 112/5। तो ये यहाँ से डेसिमल में चला जा रहा है। तो देखिए, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 2 बच गया, और 5 के 20, 22.4। 56 में 22.4 को फिर माइनस कीजिए, तो 56 माइनस 22.4 कितना हो जाएगा ये, 10 में 4 गया 6, यहाँ 5 में 2 गया 3, और उसके बाद यहाँ 5 में 2 गया 3, तो 33.6% बच गया। यही 33.6% किसके बराबर हो जाएगा, तो 67,200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी सोल्व कर ही देते हैं, जब इतना दूर चले आए हैं तो। इतना दूर अगर चले आए हैं तो आप लोग सीख भी जाइएगा इधर से भी। हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जिनको लिखना होगा वो लिख सकते हो। 33.6% बराबर कितना हो गया, तो 67,200। तो यहाँ से 1% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 67,200 बाय 33.6। टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। तो 100 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 67,200 बाय 33.6 गुना 100, ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक जीरो आ गया। अब इनको कटाना होगा, हम थोड़ा कैलकुलेटर की मदद से कटा लेते हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेटर की मदद से नहीं करना है, समझे कि नहीं? नहीं तो एग्जाम सेंटर में आपको दिक्कत हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे ये आपका 8 से कटा रहे हैं, तो ये 8 से कितना बार में कटेगा, 125 बार में। और ये 8 से देखिए, 8 चुके 32, एक बच गया, 8 दूना 16, और ये 42 से कितना बार में कट जाएगा, तो 42 से हम लोग इसको कटाए थे 1600 बार में। ठीक है, पिछले बार की तरह इक्वेशन बन गया। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, सही लिखे ना, 2 लाख। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, समझे कि नहीं? समझने का यहाँ पे चाहिए था, अगर समझ लिए तो आप इस प्रोसेस से भी आराम से बना सकते हैं। चलिए फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
37 नंबर क्या बोल रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा 37 नंबर का। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन है और जिसमें 3 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है, इलेक्शन में भाग ले रहा है। पहला कैंडिडेट कितना लेके आ रहा है? तो 40% वोट। दूसरा कैंडिडेट 36% वोट। हाउ मेनी वोट्स डिड द थर्ड कैंडिडेट गेट इफ 36,000 वोट्स वेयर पोल्ड? तो टोटल वोट कितना है? 36,000। ये देखिए आसान है, समझे? टोटल में से टोटल कितना होगा? 100% होगा। 100% में पहला कितना लेके आ रहा है? तो 40% लेके आ रहा है, ठीक है। दूसरा कितना लेके आ रहा है? तो 36% लेके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा कितना लेके आ रहा है? तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 30 70 से 76% हो गया। तो 100 में 76% को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। तो तीसरे वाला कितना लेके आया? 24% लेके आया। आगे क्या बोल रखा है? हाउ मेनी वोट्स डिड द थर्ड कैंडिडेट गेट्स इफ 36,000 वोट्स वेयर पोल्ड? टोटल कितना वोट है? तो 36,000 है। देखिए टोटल कितना परसेंट है? तो 100% है। 100% में कितना वोट है? 36,000 है। तो 1% में कितना होगा? तो 36,000 बाय 100। और निकालना कितना का है? तो ये ए वाला है और ये बी वाला है और ये थर्ड कैंडिडेट का है। थर्ड कैंडिडेट कितना वोट ला रहा है? 24%। तो हमें 24% का निकालना है तो क्या करेंगे? 36,000 बाय 100 गुना 24, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो खत्म हो गया। क्या क्या आ गया? 360 गुना 24। 360 गुना 24 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ गया 8640। ये कितना हो जाएगा? 8640। समझे कि नहीं? इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका 37 नंबर। 38 नंबर पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं तो 38 नंबर भी वैसा ही दे रखा है। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन। फिर से वही है, सेम क्वेश्चन है। 100% वोट होगा। वन कैंडिडेट कितना ला रहा है? तो 45% वोट ला रहा है। तो एक कैंडिडेट कितना लाया? 45%। वाइल सेकेंड वोट टोटल में 35%। तो 100 में 35% ये लेके आ रहा है। थर्ड कैंडिडेट हाउ मेनी वोट्स थर्ड कैंडिडेट वोट? तो तीसरा कैंडिडेट कितना वोट लेके आएगा ये बताना है। और टोटल वोट कितना है? तो 1800 है, 18,000 है, ठीक है। चलिए पहला कितना लेके आया? 45% लेके आया। दूसरा कितना लेके आया? 35%। इन दोनों को जोड़िए तो 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा? तो 45 5 50 30 80%। ये दोनों ही 80 लेके चले आया तो 20% ही बचा 100 में। तो तीसरा वाला कितना लाएगा? 20% वोट लाएगा। अब देखिए 100% टोटल वोट है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 18,000 के बराबर हो गया। 1% कितना हो जाएगा? तो 18,000 बाय 100। निकालना कितना का है? तो 20% का निकालना है। तो 20% कितना हो जाएगा? 18,000 बाय 100 गुना 20, ठीक है। ये जीरो गया, ये जीरो एक जीरो गया, क्या बच गया? तो आपका बच गया 1800 गुना 2। ये कितना हो जाएगा? 18 दूना 3600। देखिए 3600 कौन सा दे रखा है? तो ऑप्शन बी दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इजी था, ये भी कुछ खास नहीं था, पिछले क्वेश्चन की तरह जस्ट वैसा था। और 39 नंबर भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए। चलिए 39 में क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है। वन गोट 54% वोट एंड गोट इलेक्टेड बाय 6400 वोट। वो 54% टोटल वोट में से ला रहा है और जिसमें से उनको 64 वोट ज़्यादा मिल रहा है। तो फाइंड द टोटल वोट्स। चलिए टोटल वोट्स कितना होगा? तो 100% होगा। 100 में से एक कैंडिडेट कितना लेके आ रहा है? तो 54% वोट लेके आ रहा है, ठीक है। चलिए टोटल तो 100% ही है तो बी कैंडिडेट कितना लेके आएगा? तो पहला 54% लेके चले आया है तो 100 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46%। ये बी कैंडिडेट लेके आ गया, ठीक है। अब देखिए
कितना वोट से जीता है, तो 6400 वोट से जीता हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कितना परसेंट का डिफरेंस आया, तो 54 में से 46 को माइनस कीजिए, तो ये आ गया 12% का डिफरेंस। सही किया ना? ठीक है। मीन्स एक कैंडिडेट जो है वो 12% ज्यादा वोट लेके आया है बी वाले से, है ना? बी वाले से ए वाला कितना परसेंट ज्यादा वोट लाया? 12% ज्यादा वोट से लाया। और अगर वोट की संख्या में बात करें तो कितना ज्यादा वोट से लाया है? 6400 ज्यादा वोट लाया। इसका मतलब कि 12% जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 6400 के बराबर हो जाएगा। तो 1% यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 6400 बाय 12 हो गया। टोटल वोट कितना है? तो टोटल वोट 100% है, तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 6400 बाय 12 और गुना 100। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 से ये 6 बार में चला जाएगा, और 2 से ये कितना चला गया, तो 3200 हो जाएगा। फिर 2 से ये 3 बार में, और ये 2 से कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कटेगा क्या, तो सही कटा है ना हम, 54। अरे अरे रुक जाओ, गलत माइनस कर दिए हम। माइनस मेरे से गलत हो गया है यहाँ पे। कैसे घटा रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है, छोटा छोटा मिस्टेक हो जा रहा है। ये 12% नहीं होगा। रुक जाओ, हम पूरे को यहाँ पे हटा देते हैं। चौवन, 54 माइनस 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 4 50, 4 54, 8% आएगा ना। तो 8% किसके बराबर हो जाएगा? 6400 के बराबर। यहाँ से 1% कितना हो जाएगा? 6400 बाय 8। तो 100% कितना हो जाएगा? 6400 बाय 8 गुना 100। ठीक है, तो ये 8 से कट गया, अठी अठी 64, 800 में यहाँ से कितना हो जाएगा? 800 और फिर ये वाला 2 जीरो, तो कितना आ गया टोटल वोट? 80,000। तो टोटल वोट आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से बनाना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, बस यहाँ पे थोड़ा सा देखना था कि परसेंटेज में कितना का डिफरेंस आ रहा है, और जो भी डिफरेंस आता वही यहाँ पे 6400 के बराबर हो जाता। ठीक है, चूंकि 6400 वोट से वो एक कैंडिडेट जीत रहा था। चलिए देखिए 40 नंबर क्या बोल रहा है। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, वन वोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट का 55% ए को मिल रहा है, पहले कैंडिडेट को मिल रहा है, और इनवैलिड वोट कितना है, तो 20%, और वोट्स वेयर इनवैलिड। मीन्स 100% में से 20% वोट खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना वोट बच गया? 80%। और 80% में से ही 55% वोट कैंडिडेट ए को मिल रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स का संख्या कितना होगा वो निकालना है। जब फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डेट द अदर कैंडिडेट वोट। अच्छा, दूसरा कैंडिडेट कितना टोटल वैलिड वोट्स ला रहा है वो निकालना है। समझे कि नहीं? टोटल संख्या वैलिड वोट्स का नहीं निकालना है, बल्कि यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट कितना टोटल वैलिड वोट्स ला रहा है वो निकालना है। देखिए इनको कैसे बनाएंगे, तो टोटल कितना वोट है? 100% वोट है। कितना वोट खराब हो गया? तो 20% खराब हो गया। इसमें से क्या करेंगे? 20 को माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 80% वोट बच गया। अब देखिए 80% में से 55% वोट कौन लेके आ रहा है? तो कैंडिडेट ए ला रहा है। ठीक है, 80 में से एक कैंडिडेट कितना ला रहा है? 55% ला रहा है। तो 55% 80 का निकालना होगा। समझे कि नहीं? तो 55% किसका निकालेंगे? 80 का निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो 55 बाय 100 गुना 80। ठीक है, ये जीरो खत्म हो गया, 2 से 2 पंचे 10, और ये 2 चौके 8, 5 से 11 पचे 55, तो ये कितना हो जाएगा? 44%। मीन्स ए वाले को कितना मिल गया? 44% मिला। टोटल कितना है? 80 का हम लोग देख रहे हैं, तो 80 में 44 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? तो 44 6 50, 30 80, 36 बच गया ना।
तो बी को कितना मिल जाएगा, 36% वोट मिलेगा। और ये 36% क्या होगा, वैलिड वोट है। और ये 44% ये क्या है, तो वैलिड वोट है। यहाँ पे जो 80 निकाले ये वैलिड है, ठीक है। और ये वाला 20% क्या दिया हुआ था, तो ये इनवैलिड दिया हुआ था। और 100% जो बोले हैं वो दोनों का मिला के है, वैलिड प्लस इनवैलिड। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा हम इनको यहाँ पे हटा लेते हैं। फिर जो जो गिवन है क्वेश्चन में उसी के अनुसार जो जो कहेगा उसके अनुसार निकाल लेंगे, समझे कि नहीं, यही चीज करना मैन था। अब देखिए क्या दे रखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500। टोटल वोट्स कितना है, 7500 है। मीन्स 100% वोट कितना है, तो ये 7500 है, ठीक है। 1% वोट कितना हो जाएगा, तो 1% वोट हो जाएगा 7500/100। किसका वोट निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट वोट, मीन्स बी वाला कितना वोट ला रहा है वो निकालना है। तो बी वाला कितना परसेंट लेके आ रहा है, तो 36% लेके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, 36% निकाल लेंगे, कितना होगा, तो 7500/100 गुना क्या कर देंगे, 36 कर देंगे, 2020 चला गया, तो 75 गुना 36। तो 75 गुना 36 कितना हो जाता है, तो 75 गुना 36 आपका हो जाएगा 2700। तो ये कितना आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे जो दूसरा कैंडिडेट है वो 2700 टोटल वैलिड वोट्स लेके आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा कैसे इसको करना है। 41 नंबर पे चलते हैं। 41 नंबर क्या बोल रहा है, थोड़ा पढ़िए इनको। ये भी इलेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। टू कैंडिडेट ए एंड बी पार्टिसिपेटेड इन DU/SU इलेक्शन, कोई ऐसे ही कॉलेज वगैरह का इलेक्शन है। 20% ऑफ टोटल वोटिंग वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा, 100% में से क्या हो रहा है, 20% इनवैलिड हो जा रहा है। तो इसको माइनस कर देते हैं 20% को, कितना बच जाएगा, 80% बच जाएगा। ये 80% वोट क्या हो गया, तो ये वैलिड वोट है, मतलब सही वाला वोट है, वैलिड है, ठीक है। और 20% वोट क्या था, तो खराब हो गया था। अब देखिए इस 80% में आगे क्या बोल रहा है कि ए गोट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड गोट इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 28,000। ए 60% वैलिड वोट ला रहा है, जिसमें से वो कितना वोट से जीत जा रहा है, तो 28,000 वोट से जीत जा रहा है। तो फाइंड द टोटल वोट्स, यहाँ पे टोटल वोट्स निकालना है, मीन्स 100% वोट निकालना है। वैलिड प्लस इनवैलिड वोट दोनों का मिला के टोटल कितना है, तो वो निकालना है, ठीक है। चलिए ए कितना ला रहा है, तो 60% ला रहा है, किसका 60%, तो वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितना है, तो 80% है ये। तो 80 का देखना होगा, 60% कितना होता है, तो 60% ऑफ किसका, 80। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, 8 चौके 48। तो 48% आपका ए लेके आया, ठीक है। बी कितना लेके आएगा, तो 48 में से 80 में से 48 को माइनस कीजिए, तो 48 दो 50, 50 30 80, मीन से 32% वोट जो लेके आएगा वो बी लेके आएगा। और ए कितना लेके आया, तो 48% लेके आया। अब ए कितना वोट से जीत रहा है, तो 28,000 वोट से जीत रहा है। मीन से अगर ये बी है तो ये क्या है, ए है। तो ए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना ज्यादा ला रहा है, तो 28,000 ज्यादा लेके आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना परसेंट का डिफरेंस है। तो 48 में से 32 को माइनस कीजिए, कितना परसेंट का डिफरेंस होगा, माइनस करेंगे तो 8 में 2 6, 4 में 3 गया 1, 16% ये ज्यादा लेके आ रहा है, किससे, बी से। तो ये परसेंटेज में हुआ। लेकिन अगर वोटों की संख्या में बात करें तो 28,000 वोट टोटल ज्यादा लेके आ रहा है ए, ठीक है, बी वाले से, समझे कि नहीं। अच्छा ये 28,800 है, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये कितना है, 28,800 है, समझे। तो इनको थोड़ा सही कर लेना है। चलिए हम लोग थोड़ा बनाते हैं। संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बस कंसेप्ट को सीखना है। कंसेप्ट सीख गए तो आराम से बन जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे, देखिए। चलिए 16% ज़्यादा वोट है ए वाले का, और ये 16% किसके बराबर हो जाएगा, तो 28,800 के बराबर हो जाएगा। वहाँ पे 28,800 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1% कितना हो जाएगा, तो 28,800 बाय 16। यहाँ पे निकालना क्या है, तो टोटल वोट निकालना है, इनसे 100% वोट निकालना है, वैलिड प्लस इनवैलिड का मिला के दोनों का वोट निकालना है। दोनों वोट कितना है, दोनों 100% ही है, तो 100% वोट निकालना है। तो क्या कर देंगे, 28,800 बाय 16 अगुना 100, ठीक है। 16 से ये पूरा कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो देखिए 16 से एक बार में गया, ठीक है, कितना बच गया, तो आपका 12 बच गया क्या, हाँ 12 बच गया, तो 28 हो जाएगा। 16 से 128 कितना बार में, कितना का टेबल में आता है, तो 16 अट्ठे 28 से होता है कि 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 1800 बार में पूरे कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1800 और फिर 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ गया, इकाई दाईस इकाई हजार 10,000 लाख 1,80,000 टोटल वोट हो जाएगा। और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे। तो इस तरह का क्वेश्चन को इस प्रकार से हैंडल करना है। 42 नंबर पे आते हैं, और 42 नंबर भी इसी प्रकार से है, थोड़ा चेंजेज है लेकिन परसेंट वाला ही है। चलिए क्या बोला, स्वाति स्पेंड 40% ऑफ सैलरी ऑन फूड। जब सैलरी कितना होगा, तो सैलरी को 100% मान लेंगे, जो भी सैलरी रहे वो कितना हो जाएगा, 100% है। अब उसमें से 40% वो अपना सैलरी का खाना में खर्चा कर दे रही है, 25% किस में खर्चा कर रही है, तो हाउस रेंट में कर रही है, 15% किस में कर रही है, तो इंटरटेनमेंट कर रही है, और 5% वो कन्वीनियंस चार्ज में, मतलब सुविधा वगैरह के लिए कर रही है। इफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ इज आर एस 1200, बाद में 1200 उसके पास बचता है, तो उनका सैलरी निकालना है। देखिए जो जो खर्चा कर रहा है पहले लिख लेते हैं। 40% खर्चा कर दे रही है अपना खाना में, ठीक है। उसके बाद 25% किसको दे रही है, तो 25% दे दिया हाउस रेंट, 15% किस में, तो इंटरटेनमेंट में। उसके बाद 5% वो कन्वीनियंस में ख़त्म कर दे रही है। तो कितना बच गया, देखिए 40 प्लस 25 कितना हो गया, 40 बीस 60, 5 65, 65 प्लस 15 तो 80, 80 प्लस 5 85, और 100 में 85 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15%। यही 15% उसके पास क्या हुआ, बच गया टोटल खर्चा करने के बाद। और अमाउंट में कितना बच रहा है, तो 1200 रुपया उसके पास बच रहा है, ठीक है ना। उनके पास अमाउंट में कितना बच रहा है, तो 12% बच जा रहा है, 15% बच जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 15% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1200 के बराबर हो गया। 1% कितना हो जाएगा, तो 1200 बाय 15। निकालना क्या है, तो हर मंथली सैलरी निकालना है, और मंथली सैलरी कितना है, तो 100% है, तो यहाँ से 100% कितना आ जाएगा, 1200 बाय 15 गुना 100, ठीक है। 15 से देखिए ये पूरा कट जाएगा, 15 अट्ठे 20 से होता है, ठीक है ना। और एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 80 और 2 जीरो 8,000। उनका सैलरी कितना है, उनका सैलरी 8,000 रुपीज है। ये भी आसान ही था, बस समझना था थोड़ा। चलिए 43 नंबर पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किरण स्पेंड्स 30% ऑफ सैलरी ऑन फूड, 20% हाउस रेंट, 35% इंटरटेनमेंट में, 5% कन्वीनियंस में। देखिए 30% खर्चा कर दी किस में, फूड में, प्लस 20% किस में, हाउस रेंट में, प्लस 35% इंटरटेनमेंट में, प्लस 5% कन्वीनियंस में। तो टोटल कितना हो गया ये, तो 30 20 50, 50 35 85, हाँ 85 5 90, तो 90% वो ख़त्म कर दी, ठीक है। टोटल कितना होता है, तो उनका सैलरी कुल 100% ही होगा, 100% में से 90% ख़त्म कर दी, तो कितना बचा उनके पास, उनके पास 10% अब बच गया है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ हर सेविंग एट द इन द मंथ इज 1700 रुपया। खर्चा करने के बाद कितना बच जाता है, 1700 रुपया बच जाता है। और परसेंटेज में कितना बच गया, तो 10%। और ये 10% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1700 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 1700/10 हो गया। निकालना क्या है, तो मंथली सैलरी निकालना है। मंथली सैलरी कितना है, तो 100% है। तो यहाँ से 100% क्या हो जाएगा, 1700/10 गुना 100। ठीक है, ये 10 ये 10 खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, 170 गुना 100। तो यहाँ से कितना आ गया, 17 देके 3 0 1 2 3। मंथली सैलरी उसका कितना है, तो 17,000 है। ठीक है, ये भी आसान ही था, बस पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, रिविजन हो जाएगा आपका। चलिए 44 नंबर में चलते हैं। 44 नंबर भी ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। हाँ, वैसा ही है। देखिए क्या दे रखा है, ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय स्वाति। यहाँ पे कोई स्वाति से पैसा रिसीव कर रही है ना, जिसमें से वो 20% किस में ख़त्म कर दिया, तो परचेजिंग में, कोई चीज़ सामान वगैरह खरीदने में 20% ख़त्म कर दिया। 5% ट्रांसपोर्टेशन में ख़त्म कर दिया। उसके पास कितना बच गया, 1500 रुपया बच गया। तो फाइंड द इनिशियल अमाउंट, तो शुरू में स्वाति से कितना पैसा लिया था वो निकालना है। मान लेते हैं कि शुरू में कितना लिया था, तो जो भी रहेगा वो 100% ही होगा। 100% में से 20% परचेजिंग में ख़त्म कर दिया, 5% ट्रांसपोर्टेशन में ख़त्म कर दिया, तो कितना बच गया, तो देखो 20 + 5 25% खत्म हो गया ना। 25% अगर खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 75% इसके पास अभी बचा हुआ है। और ये 75% किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है कि खत्म करने के बाद उसके पास 1500 रुपया बच जाता है। तो ये 75% 1500 के बराबर हो जाएगा। 75% किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के बराबर। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा, तो 1500/75। तो टोटल निकालना है, इनिशियल अमाउंट इनसे स्वाति से कितना रिसीव किया था, तो 100% रिसीव किया था। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 100% निकाल लेंगे। तो 1500/75 गुना 100। ठीक है, चलिए 15 से ये सीधे 5 बार में कट गया, ऊपर में कितना बच गया, तो यहाँ पे 100 बच जाएगा। 5 से ये कितना हो जाएगा, 20 बार में, ये कितना आ जाएगा, 20 दे के 2 0। तो 2000 रुपये वो स्वाति से लिया था। ठीक है, यही निकालना था इसमें। प्रारंभिक मनी कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा है, बस उसमें थोड़ा चेंजेज वगैरह कर दिए हैं। क्वेश्चन वगैरह पहले देखते हैं, फिर बताते हैं कि आपको क्या चेंजेज है। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रखा है, ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय स्वाति। सब चीज सेम ही मिलेगा, बस थोड़ा सा चेंजेज है। 20% वाज स्पेंट ऑन परचेजिंग। देखिए 100% जो भी मनी लिया वो 100% होगा। इसमें से 25% खत्म कर दिया किसमें, जब 25 ने 20% खत्म कर दिया परचेजिंग में, कितना बचा, तो 80% बच गया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रखा है, एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए उसके पास खत्म करने के बाद जितना बचाना, उनमें से 5% खत्म कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रखा था। पिछले क्वेश्चन में बस बोल रखा था कि 5% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स 100% में ही 5% खत्म कर रहा था। समझे कि नहीं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स 20% खत्म करने के बाद जो उनका पास अमाउंट बचा, उनमें से वो 5% खत्म कर रहा है। तो 20% खत्म करने के बाद कितना बच गया, 80% बच गया। अब 80% में से 5% ये खत्म करेगी। ठीक है, तो पहले निकालना होगा कि 80 का 5% कितना होता है, तो 5% ऑफ 80 निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 5/100 गुना 80, ये 0 खत्म, 5 से 5 दूना 10, 2 से कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 4%, मीन्स 80 का
4% ये किस में खत्म कर दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो 80 में 4 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 76%। अब आगे देखिए, इफ सी हैज लेफ्ट विथ आर एस 1520, तो ये 1520 रुपया उसके पास बच गया। यहाँ पे कितना बच गया है, 76% बच गया है। तो यहाँ पे ये 76% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1520 के बराबर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेंजेस था क्वेश्चन में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो भी खपत हो रहा था वो 100% में से ही खपत हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में 100% में खपत नहीं हो रहा है। मतलब खपत होने के बाद जो बच जा रहा है उनमें से खपत होते जा रहा है। मीन्स 100 में से पहले 20% वो खत्म कर दी, फिर जो बचा उनमें से बोल रखा है कि 5% वो ट्रांसपोर्टेशन में खत्म कर रहा है, और जो बच गया उनके पास वही रुपीज है 1520 रुपया। तो कितना परसेंट बच गया उनके पास, 76% बच गया है। और ये 76% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1520 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल अमाउंट निकालना है, तो इनिशियल अमाउंट कितना है, तो 100% ही है। यहाँ से 1% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 1520/76। ठीक है, तो टोटल 100% है, तो 1520/76 गुना 100। ठीक है, 76 से ये वाला अगर देखें तो पूरे 2 बार में कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 15। ठीक है, तो ऊपर में कितना हो गया, 20। 76 से 1520 कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 2000। तो इनिशियल अमाउंट उसके पास कितना था, 2000। अच्छा, यहाँ पे भी 2000 आया, पिछले क्वेश्चन में भी 2000 आया ना, तो कुछ चेंजेस था। यहाँ पे देखो अमाउंट 1520 लिखे थे कटने के लिए ही, और पिछले क्वेश्चन में देखो अमाउंट कितना था, 1500 था। ठीक है, तो ये अमाउंट में चेंजेस था, इसीलिए आंसर दोनों का सेम आ रहा है। अन्यथा अगर अमाउंट सेम रखते, जो बचा हुआ अमाउंट सेम अगर रख देते, तो फिर इनिशियल अमाउंट दोनों का सेम नहीं आता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया होगा। देखो इस क्वेश्चन को एक और प्रोसेस से भी बना सकते हैं, सेकेंड प्रोसेस से। जब भी रहे ना कि 100 में से कुछ खत्म हो गया, फिर जो बचा उनके पास, फिर उसमें से कुछ परसेंट खत्म कर रहा है, फिर उनके पास जो बच गया फिर उसमें से कुछ परसेंट खत्म कर रहा है। तो अभी जो बताया जस्ट 45 नंबर में, इस तरह से बनाना है ना। इसी को एक और प्रोसेस से बना सकते हैं, परसेंट की मदद से ही बनाएंगे उनको भी। देखो वो वाला कैसे बनेगा, आपका जो 1 नंबर बनाए थे उसी प्रोसेस से। ठीक है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। देखो 20% खपत हो रहा है ना, तो 20% कितना हो जाएगा, 20/100, 2×5 = 10। ये कितना आ गया, 1/5। मीन से 5 टोटल है, उसमें से एक क्या हो रहा है, खपत हो जा रहा है, तो कितना बच गया, 4/5 बच गया। आगे क्या बोल रखा है, 5% ट्रांसपोर्टेशन में खपत कर रहा है, तो 5% कितना हो जाएगा, तो 5/100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20। मीन से टोटल 20 है, और 20 में से एक खर्चा कर दिया, कितना बचा, तो 19/20। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/5 गुना 1/, हाँ 19/20। ठीक है, 19 चौके कितना, 76 होता है क्या, 76 बाय कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे 4/5 जो आया था, तो ये 4 बचा हुआ था और 5 टोटल। यहाँ पे 19/20 जो आया, तो ये 19 बचा हुआ है और 20 टोटल। चूंकि यहाँ पे एक खत्म कर रहा था और यहाँ भी ये वाला एक खत्म कर रहा था, तभी तो 5 में एक माइनस किया तो 4 बचा हुआ निकला। यहाँ पे 20 था टोटल, 20 में से एक खत्म कर दिया, तो 19 उनका बचा हुआ निकला। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखना, यहाँ पे 76 ऊपर में बच गया ना, ये 76 क्या है, अमाउंट उसके पास बचा हुआ, और 100 क्या है, तो 100 टोटल है। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1520 के बराबर है। तो यहाँ से फिर से करेंगे तो 76 यूनिट कितने किसके बराबर हो जाएगा, 1520 के बराबर हो जाएगा। तो सेम वैसा ही आ गया, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1520/76 के बराबर। तो 76 से ये पूरे कट जाता है कितने बार में, 30 बार में। तो कितना यूनिट का निकालना है, 100 यूनिट का। तो 100 गुना 20 यहाँ से भी करेंगे, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है,
तो इनको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। दोनों मेथड आपको पता चल गया, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर उनको थोड़ा और हम डिटेल में बना के डाल देंगे, समझे। चलिए 46 नंबर क्या बोल रहा है 46 नंबर में, ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय किरण 40% वाज स्पेंट ऑन परचेजेज एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ भी वैसा ही है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि बचे हुए का जो अमाउंट है उसमें से 10% ट्रांसपोर्टेशन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। चलिए टोटल कितना है, 100% अमाउंट है। 40% किस में ख़त्म किया, परचेज में। तो पहले 40% देख लेते हैं कितना होता है। तो 40/100, ये 0 0, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 2/5। अब 5 था टोटल, 5 में से 2 क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, कितना बच गया, तो 3/5 हो जाएगा। आगे अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से 10% ख़त्म कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। 10% कितना हो जाएगा, तो 10/100 कर देंगे। ये 0 0 गया, 1/10 हो गया, ठीक है। टोटल 10 है, 10 में से एक ख़त्म कर दिया, एक माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, तो 3/5 गुना 9/10, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27/10 बचे 50। ये 27 जो है उनके पास बचा हुआ अमाउंट है, और 50 जो है वो टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या बोल रखा है, इफ सी हैज लेफ्ट विथ आर एस 1620, उनके पास अमाउंट में कितना है, तो 1620 रुपया है। यहाँ पे हम लोग यूनिट में निकाल लिए, 27 यूनिट बचा हुआ है। तो ये 27 किसके बराबर हो जाएगा, 1620 के बराबर हो जाएगा। एक किसके बराबर हो जाएगा, तो 1620/27। तो इनिशियल अमाउंट निकालना है, और इनिशियल अमाउंट कितना है, तो 50 यूनिट है। तो 50 बराबर यहाँ से क्या कर देंगे, 1620/27 गुना 50, ठीक है। देखो ये कटेगा, ठीक है, जिससे भी कटे, चलो 3 से पहले कटा लेते हैं। 3 नवा 27, ये वाला देखना, तो 3 बचे 15, एक बच गया तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 540। 9 से देखो ये फिर कट जाएगा, 9 छके 54, 60 बार में। तो क्या हो गया, 60 गुना 50 कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, और 1 0 1 0 2 0 और लगा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 3000 रुपया उनके पास अमाउंट था, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए ये एक प्रोसेस हो गया। अगर आप बोलेंगे कि नहीं 100 में से माइनस करते करते जाएंगे, उधर से बनाएंगे, तो भाई उधर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। चलिए उधर से भी बना के आपको दिखा देते हैं, माइनस करते करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों में जो बढ़िया लगे वो याद रखो, दोनों सही है। जो प्रोसेस आपको याद रह जाए एग्जाम में वही आपको काम देगा। सीखने से मतलब है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है, तो जिससे बन जाए। और वैसे भी ट्री एग्जाम में इतना भी आप कर लेते हैं ना तो काफ़ी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। आप एसएससी वगैरह का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, सीजीएल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहाँ पे कि आपको इससे ज़्यादा लेवल का पूछने वाला है, या हाईएस्ट लेवल पे, यही समझ के चलिए आप परसेंटेज का। टोटल 100% है, 100 में से 40% परचेज में ख़त्म कर दिया, तो -40 कर देंगे, कितना बच जाएगा, 60% बच गया, ठीक है। अब 60% में से 10% ट्रांसपोर्टेशन में ख़त्म कर रहा है, तो 60 का 10% निकाल लेंगे, 10% ऑफ 60, यहाँ से क्या हो जाएगा, 10/100 गुना 60, ये गया, ये गया, कितना आ गया, 6। तो 60% में से 6% ट्रांसपोर्टेशन में ख़त्म किया, तो 60 में 6 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 54%। यही 54% उनके पास बच गया, और 54% कितना बचा हुआ है, तो 1620 है 54%। तो 54% को किसके बराबर कर देंगे, 1620 के बराबर कर देंगे। चलो करते हैं बराबर, 54% बराबर कितना, 1620। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, तो 1620/54 निकालना कितना है, तो इनिशियल अमाउंट निकालना है जो कि 100% है, तो 1620/54 गुना 100,
ठीक है, चलो कटाते हैं इसको। तो किससे किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा क्या? हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से ये कितना बार में कटेगा? 3 से 3 एक 3, 2 बच गया यहाँ पे 18 बार में। और ये 3 से कितना बार में? तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, 540 बार में। 3 से फिर ये कट जाएगा 6 बार में। 3 से ये फिर 18 54 होता है 180 बार में। फिर 6 से ये कितना बार में? 6 तिया 18, 30 बार में। ठीक है, तो क्या आ गया फिर से 30 गुना 100, और ये कितना हो गया? 3000। देखिए तो 3000 यहाँ भी आ गया है। तो दोनों प्रोसेस से बन गया ना, तो आपको जो बढ़िया लगे तो उस प्रोसेस से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से सेम आंसर आएगा। चलिए 47 नंबर में चलते हैं। क्या बोल रखा है? इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग बुक। अब फिर से यहाँ रिमेनिंग वाला आ गया, मतलब बचे हुए में से 50% क्या है? तो इंग्लिश है। फिर 30% ऑफ द रिमेनिंग। अब इंग्लिश का 50% निकालने के बाद जो बच गया उनमें से 30% क्या है? तो फ्रेंच है। उसके बाद जो बच गया है वो 6300 बुक है संख्या में, जो कि किसका है? तो रीजनल लैंग्वेज का बुक है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे इनको? तो दोनों प्रोसेस से यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम इस प्रोसेस से बना रहे हैं। 20% ये कितना हो जाएगा? तो 20/100, तो कितना हो गया? ये 1/5। टोटल 5 है, 5 में से क्या हो रहा है? एक माइनस हो जाएगा, कितना बच गया? तो 4/5। ठीक है, आगे अब कितना माइनस हो रहा है? तो 50%। तो 50% कितना हो जाएगा? तो 50/100, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब दो में से एक घट गया तो कितना बचा? ऊपर में एक ही बचेगा, तो ये कितना होगा? 1/2 ही होगा। उसके बाद आगे 30% है, तो 30% कितना हो जाएगा? तो 30/100 कर देंगे, तो एक जीरो घट गया, कितना बचा? 3/10। टोटल 10 है, 10 में से 3 माइनस हो गया है ना, घट रहा है ना, तो यहाँ पे घटा देंगे। 10 में 3 गया, 7/10, 7 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/5 गुना 1/2 गुना 7/10, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सच्चों के 28 बाय नीचे नीचे, 5 दूना 10 और 10 दम 100, 100। ठीक है, ऊपर में ये जो 28 आया तो ये क्या है? तो ये बचा हुआ है, और नीचे में जो 100 है वो टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग कितना है? 6300 बुक है, तो ये 28 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 28 यूनिट हो गया आपका 6300 के बराबर। और टोटल नंबर ऑफ बुक निकालना है, तो ये 100 यूनिट का बुक निकालना है, तो यहाँ से एक कितना हो जाएगा? 6300/28। तो 100 यूनिट का निकालेंगे, तो 6300/28 गुना क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, चलो किससे किससे कट जाएगा ये? तो 2 से तो कटना ही है, 7 से भी देखो कटेगा। 7 से ये 4 बार में, और 7 से ये 7 नामा 63 होता है, तो 900 बार में चला गया। ठीक है, 4 से ये पूरा कटेगा क्या? 900, तो 4 से 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 कट जाएगा। देखो 4 से देखो, 4 दूना 8, 9 में 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, तो 10 हो गया। फिर से 4 दूना 8, तो 2 बच गया, 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 225 गुना 100। देखो अगर ये कटाने नहीं जानते हो तो तुम लोग अलग से भाग दे के कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे कटा देते हैं, क्योंकि ये बच्चों वाला है कटाना छटाना, समझे कि नहीं? आपने सीखा होगा बचपन में, तो हम थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट कटा देते हैं। बाकी अगर आपको कटाने में दिक्कत है तो आप यहाँ तक पहुँच के साइड में भाग दे दिया कीजिए। और अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे 8-10 दिन किए ना, तो आप भी इस तरह से कटाने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 22520, 22,500। 22,500 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका ऑप्शन डी हो जाएगा, 22,500।
500। अब इसको बोलेगा कि नहीं हम फिर से वो परसेंटेज घटाते चलेंगे, वहां से निकालेंगे। भाई वहां से भी निकालेंगे तो आंसर क्या होगा, वही आएगा। आंसर में थोड़ा ना परिवर्तन होगा, समझे कि नहीं। आप उधर से भी कर सकते हैं, बाकी हम अभी उधर से नहीं कर रहे हैं इस वाले को, आप खुद करना इसको। अगर आंसर नहीं आए तो फिर कमेंट करके बताना, हम इनको उस प्रोसेस से डाल देंगे बना के, ठीक है, दोनों प्रोसेस से डाल देंगे। सिर्फ इसी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रेड आउट उसी क्वेश्चन को बताना है एग्जैक्ट, और उस क्वेश्चन को हम सिर्फ बना के दोनों मेथड से डाल देंगे, 2 3 जितना भी मेथड होगा वो हम डाल देंगे, ठीक है। बाकी इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अलग प्रोसेस से बनाना। चलो आ जाते हैं 48 नंबर पे, क्या बोल रखा है। इन ए लाइब्रेरी 5% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1/20, ठीक है। तो 5% बुक हिंदी था, तो कितना बच गया, तो 19/20 हो जाएगा। 20 में 1 माइनस कर देंगे तो 19/20। अब आगे बचे हुए में से 10% किसका है, तो इंग्लिश का है। तो चलिए 10% यहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा, 10/100। तो ये खत्म, 1/10 आ गया। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, फिर से 9/10 हो जाएगा। तो 9 कितना हो गया, बचा हुआ संख्या हो गया। अब क्या है, तो 15% ऑफ द रिमेनिंग आर फ्रेंच। तो 15% यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा। तो देखिए 5 से 5 या 15, 5 से 20 पंचे 100, ये कितना आ गया, 3/20 आ गया। तो 3 वो आपका कौन सा बुक है, तो फ्रेंच है। अब इसमें से कितना बच जाएगा, तो 20 में 3 को माइनस कर देंगे, तो 17/20 बच गया, ठीक है। चलिए और कोई परसेंट दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19/20 गुना 9/10 गुना 17/20, ठीक है। चलिए सबको मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा मल्टीप्लाई यहाँ पे हेवी हो गया है, समझे कि नहीं। हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे मल्टीप्लाई, क्या चाहो तो आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई करने से मतलब है कि नहीं। तो 19 गुना 9 और गुना 17, ये कितना हो जाएगा, 19 गुना 9 गुना 17। हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेटर का मदद ले लेते हैं हम। ये आपका हो गया 2907 बाय नीचे कितना हो जाएगा, 20 गुना 20 400, और 400 गुना 10 कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है। ये ऊपर वाला 2907 ये बचा हुआ है यूनिट, और यहाँ पे दे रखा है कि बचा हुआ बुक्स की संख्या कितना है, 5814 है। तो 2907 किसके बराबर हो जाएगा, 5814 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, तो 5814/2907, ठीक है। टोटल निकालना है, टोटल ही निकालना है ना। थोड़ा हम इधर मिटा देते हैं, अच्छा जगह है नीचे में। तो टोटल कितना है, तो टोटल 4000 है। तो 4000 बराबर क्या हो जाएगा, 5814/2907 गुना 4000, ठीक है। यहाँ से देखो ये शायद 2 बार में पूरे कट जाता है, समझे कि नहीं। 2907 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2907 गुना 2, 2 से 14 यहाँ पे हो गया, 2×9 = 18, 2×4 = 5, पूरे कट गया ना, ठीक है। कितना हो गया, 4×2 = 8, दे के कितना, 0 3 0। टोटल बुक की संख्या कितना है, तो टोटल बुक की संख्या 8000 दे रखा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए आप इनको अगर परसेंटेज जैसे 100 में से माइनस करते करते चलते हैं, तो उधर से भी बनेगा, उधर से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको उस प्रोसेस से बनाना है। ये सीखने के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हम नहीं चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन में बिना
बिना ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं समय को बर्बाद करें, हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं, इसलिए जो आसान तरीका लगता है उसको बता के निकल जाते हैं। ऐसे वीडियो लंबा करके कोई फ़ायदा वगैरह नहीं है। सिखाने से मतलब है और आपको सीखने से मतलब है, जो कि आपका एग्जाम में काम आ सके। चलिए, फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग अ प्योर मिल्क कितना है, तो 20% है। अच्छा, हैविंग अ प्योर मिल्क कितना होगा, तो वो 100% हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है इसमें, 20% वाटर मिला दे रहा है। इसमें अगर 20% वाटर मिल गया तो कितना अब उसमें मिल्क बचेगा, 80% ही मिल्क बचा ना। आगे देखिए, एंड द क्या, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस। अच्छा, 3 बार प्रोसेस को रिपीट करता है, तो एक बार तो हो गया और अभी 2 बार होगा। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क रिमेनिंग, कितना मिल्क बच जाएगा वही बताना है 3 बार प्रोसेस को करने के बाद। चलिए, पहले बार 20% पानी मिला दिया था, उसमें मिल्क कितना रहा, तो 80% रहा। फिर दूसरी बार भी इसमें 20% पानी मिलाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा उसके पास, तो चलिए 80 का 20% निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 20% ऑफ 80, ठीक है, तो 20/100 गुना 80, तो कितना हो जाएगा, 20 10 ऊपर खत्म, 8 दूना 16% है, ठीक है। तो इसमें 16% क्या हुआ, पानी मिला दिया। 16% पानी अगर मिला दिया तो कितना बच जाएगा, तो 80 में 16 को माइनस कीजिए, 80 में 16 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे माइनस कितना कर देंगे, 16%। 80 में 16 गया, कितना बचा, 64 हो जाएगा क्या, 64%, सही है ना, 64 6 70 10 80, ठीक है। अब इस 64% में से फिर से 20% पानी मिला रहा है, तो अब कितना बचेगा, तो फिर से 20% निकाल लेंगे 64% का, 20% ऑफ 64, यहाँ से 20/100 गुना 64, ठीक है। तो ये जीरो गया, 2 से 2 पंचे 10, 5 से 64 कितना बार में जाएगा, तो 5 एका 5 और 1 बच गया, 5 दूना 10, 4 बच गया, तो 5 अट्ठे 40, 12.8, ठीक है। तो 12.8 क्या करेंगे, इसमें फिर से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 64 में माइनस कीजिए 12.8, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 3 में 2 गया 1 और 6 में 1 गया 5, तो अब प्योर मिल्क कितना बचेगा, तो 5.51.2%, यही वाला क्या हो जाएगा, प्योर मिल्क हो जाएगा। तो कितना हो गया, ऑप्शन ए हो गया, समझे, आसान ही था ना ये भी। वही बस यहाँ पे परसेंटेज को किस प्रकार से माइनस करना था यहाँ पे, तो ये थोड़ा सीखना था इसमें, समझे कि नहीं। बाकी तो आपका ठीक ही है। बाकी देखिए, अगर आपका मन में होगा ना कि नहीं हम वो वाला प्रोसेस से बनाएंगे जो कि पिछला क्वेश्चन बनाए थे, तो आप उधर से भी बना सकते हैं, हम आपको वो भी प्रोसेस बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उधर से कैसे बनाएंगे, तो देखिए, दूसरा प्रोसेस भी सीखना चाहिए, 2 प्रोसेस रहेगा ना। मान लीजिए आपने एग्जाम में एक प्रोसेस भूल गया है, तो वहाँ पे आपको ये प्रोसेस हेल्प कर देगा। चलिए, कितना हो रहा है, तो 20% ही हो रहा है, तो 20/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 5 है, 5 में से एक पानी मिला दिया, कितना बचा, 4/5। ये कितना बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 4/5 गुना 4/5 और गुना 4/5, ठीक है। हर बार 20-20% ही पानी मिला रहा है, तो हर बार कितना बच जाएगा, 4/5 बचेगा, 4/5 बचेगा, 4/5 बचेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16 चौके 64 बाय 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, ठीक है। अब देखिए, ये 125 यूनिट किसके बराबर है, तो ये टोटल 100% जो प्योर मिल्क है उसी के बराबर होगा, ठीक है। अब उसमें से एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो 100/125 हो जाएगा,
तो बचा हुआ जो प्योर मिल्क है यही है ना, पहले 125 था, पहले पानी मिलाने से पहले 125 था, लेकिन बाद में अब कितना बचा, तो 64 बचा। तो 64 का ही निकालना है हमें। तो 100/125 अब गुना क्या कर देंगे, 64। यहाँ से निकालिए। देखिए 5 से ये कितना बार में कट गया, 25 बार में। ये 5 से 20 बार में, 5 से ये 25 बार में, और ये 5 बार में, और ये 5 से 4 बार में। अब नहीं कटेगा ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 गुना 64/5 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 1 25, 256/5। 5 से कटाओ इसको, तो 5 है 25, यहाँ पे 6 है तो 5 का 5, और 2 बच गया, तो 5 चौके 20, 51 पॉइंट। अच्छा 2 बचा है, नहीं नहीं, एक वहाँ पे बच जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 51.2%। इधर से भी आ गया ना, तो आप इधर से भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेस भी बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और किस प्रकार से बनाना है, तो इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पे परसेंटेज निकाल के ये वाला जो वैल्यू आता है, ये वाला वैल्यू जितना बार बोले, अगर एक ही परसेंट है, 3 बार बोले तो एक निकाल के 3 बार उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अलग अलग परसेंट दिया हुआ रहता है, तो अलग अलग परसेंटेज का वैल्यू निकाल के उनको मल्टीप्लाई करते हैं। समझे कि नहीं, इतना इतना बनाए तो समझ में अब आया होगा, अगर आपने शुरू से वीडियो देखा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए मैन है और वो 12.5% ऑफ हिज मनी लॉस कर देता है, खो देता है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा बचे हुए का फिर 70% वो स्पेंड कर देता है ना, किसी चीज में खर्चा कर दिया, और अंत में उसके पास कितना बचता है, 210 रुपया बच जाता है। तो हाउ मच हैड ही एट फर्स्ट, अच्छा शुरुआत में उसके पास कितना मनी था। ठीक है, देखिए इसको भी कैसे बनाएंगे, तो दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। चलिए हम कैसे बनाएंगे, वो देखिए 12 1/2% है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 25/2 हो गया। ठीक है, और परसेंट है तो 1/100, तो 25 चौके 100 कितना हो जाएगा, 1/8। तो 8 टोटल है, और 8 में से एक यूनिट क्या कर दिया है, खो दे रहा है, तो कितना बच गया, 7/8 हो गया। आगे अब बचे हुए में से 70% वो खत्म कर दे रहा है किसी चीज में, तो सबसे पहले देख लेते हैं 70% कितना होता है, तो 70/100, ये खत्म हो गया। 7/10, टोटल 10 है, 10 में से, हाँ 10 में से 7 यूनिट खत्म कर दे रहा है ना, तो कितना बच जाएगा, 3 यूनिट बच गया, तो ये कितना हो गया, 3/10। अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/10 गुना 7/8, तो 7×3 = 21 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला क्या है, तो बचा हुआ यूनिट है, और नीचे वाला क्या है, तो टोटल यूनिट है। बचा हुआ अमाउंट यहाँ कितना दे रखा है, तो 210 दे रखा है, तो 21 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 210 के बराबर। एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो 210/21। निकालना कितना का है, तो शुरू में कितना था उनके पास, तो शुरू में कितना है, तो 80 है, तो 80 का निकालना है, तो बस वही करेंगे, 210/21 गुना 80। यहाँ से देखिए ये पूरा कट गया 10 बार में, तो कितना आ गया, 800। तो शुरू में उसके पास कितना अमाउंट था, सही करे ना सब चीज कहीं पे, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ पे 2100 कर दीजिए, अगर यहाँ पे 2100 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, वहाँ पे 800 लिखे हैं ना, तो वो 8000 बन जाएगा। समझे कि नहीं, फिर यहाँ भी आपका एक जीरो बढ़ जाता ना, इसमें 2100 कर देते तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाता, तो ये कितना हो जाता, 8000 का हो जाता। अगर 2100 लेके ही बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, और 800 कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम शायद लिखने में मिस्टेक करे होंगे। यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 2100 ही आपका हो जाएगा, तो सही कर लेना है, यहाँ पे कितना होगा, 2100 होगा। समझे कि नहीं, और अगर उनको सही नहीं करना है, जो भी आपका फाइनल 800 आया, तो अगर आप ऑप्शन लिखिएगा तो डी वाले में कितना लिख देंगे, 800 ही लिख देंगे। 800 लिख देंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझे, तो दोनों में एक काम कर लीजिए, या तो आप क्वेश्चन में वहाँ पे 2100 कर दीजिए,
या फिर आप ऑप्शन में 800 बना दीजिए, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। चलिए 51 नंबर क्या है, ए मैन लॉसेस 10% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग हिज लेफ्ट RS 90,000। चलिए हम इनको 100 में से माइनस करते करते जाते हैं। ठीक है, शुरू में 100% है, 100 में से 10% खो दिया, कितना बचा, 90% बचा। ठीक है, अब 90 में से 50% वो क्या कर दे रही है, ख़त्म कर दे रही है, तो 90 का आधा ख़त्म कर रही है ना, तो 50% 90 का कितना हो जाएगा, तो 50/100 गुना 90। यहाँ से एक जीरो इसके साथ, एक जीरो इसके साथ, कितना हो गया, तो 9 बचे 45। ठीक है, 45% मीन्स 90% में से 45% वो ख़त्म कर दी, कितना बचा उनके पास फाइनली, 45% बच गया। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट कितना दे रखा है, 9,000, तो ये 45% किसके बराबर हो गया, तो 9,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, तो 9,000/45। शुरू में उसके पास कितना था वो निकालना था, शुरू में कितना है, 100% है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 100 का निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 9,000/45 गुना 100। 45 से देखो ये पूरे कट जाएगा, 45 दूना 90, 200 बार में 200 गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, दो, 1 2 3 4, 2 दे के 4 जीरो, तो 2 दे के 4 जीरो देखो किस में है, सी में है, तो क्या हो जाएगा, इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन 51 तक डिस्कस कर लिए, और कहीं कहीं पे क्वेश्चन वगैरह लिखने में भाई मिस्टेक वगैरह हो जाता है, समझे कि नहीं, हम भी ह्यूमन बींग से ही है, आदमी ही है, तो क्वेश्चन वगैरह में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो जहाँ भी मिस्टेक होता है हम वहाँ बनाते टाइम सही करवा देते हैं, क्योंकि टाइपिंग वगैरह भी हम ही करते हैं, तो जल्दी जल्दी में मिस्टेक वगैरह हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आए, या फिर कोई कोई क्वेश्चन वगैरह लास्ट में जैसे हम एक ही मेथड से बना के निकल गए हैं, तो जो भी दूसरा मेथड से और क्वेश्चन वगैरह बनाए हैं, तो उसको दूसरे मेथड से ट्राई करना, जिसको हम नहीं बनाए हैं सेकंड मेथड से। अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा, हम उनको बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू, यहीं पे वीडियो ख़त्म कर देते हैं, लंबा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है।